हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक ग्रुप क्लासेस। नमस्कार साथियों, एलिवेटर टेक ग्रुप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, रेगुलर एलिवेटर इलेक्ट्रिकल पैनल पार्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं और जो पैनल्स के पार्ट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं। पैनल के काफ़ी पार्ट्स आपने क्लियर किए हैं। पिछली क्लास में आपने रेक्टिफायर को जाना, रेक्टिफायर किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या काम में आता है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, कौन सा प्रकार हमारे एलिवेटर में यूज होता है। सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी साथी एलिवेटर का बेस्ट इंजीनियर बनना चाहता है वो आज ही हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हमारा एप्लीकेशन का नाम है एलिवेटर क्लासेज और इसका जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को किस प्रकार से साइन अप करना है, लॉगिन करना है, वो सारी प्रोसेस वहां से आप जाने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आपका मेरे एलिवेटर टेक ग्रुप क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं एलिवेटर के रिले के बारे में। ये रिले ऐसा पार्ट है, इसके बिना हमारा एलिवेटर का पैनल अधूरा है। बिना रिले के हम पैनल में, हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल में कुछ ऑटोमेटिक करना असंभव है, क्योंकि इस रिले के माध्यम से ही हम उन सिस्टमों को कमांड दे पाते हैं जिनको हम कुछ टाइमिंग के अनुसार या कुछ ऑटोमेटिक ऑपरेट करवाना चाहते हैं। तो रिले एक ऐसा स्विच है, रिले एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्विच है जिसके माध्यम से हम किसी सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या किसी सेंसर के अनुसार उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हम हमारे घर के स्विच को बल्ब जलाने के लिए ऑन ऑफ करते हैं, वैसे ही हम इस रिले के माध्यम से हमारे मोटर के ब्रेक को जनरेट करवाते हैं। हमारे काफी सिस्टम ऐसे हैं, लाइट फैन को ऑपरेट करवाते हैं और भी अन्य काफी ड्राइव को ऑपरेट करवाना, काफी पार्ट ऐसे हैं जिनको हम इन रिले के माध्यम से ऑपरेट करवाते हैं। तो रिले का एक अहम हिस्सा है हमारे इस एलिवेटर में। तो एलिवेटर में ये रिले क्या होता है, रिले कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं और इनमें किस किस प्रकार से ये रिले बने होते हैं, कौन से रिले हमारे यूज में आते हैं, किस आधार पर इनके कनेक्शन होते हैं, वो सारी चीजें हम हमारी क्लास में प्रैक्टिकल के माध्यम से जानने वाले। तो आज से एक नए टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है एलिवेटर रिले। रिले क्या होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। रिले को अच्छे प्रकार से हम सीखेंगे और रिले के बारे में परफेक्ट तरीके से हम क्लास में जानेंगे। कैसे ये रिले जो है ऑपरेट होगी और किस किस आधार पे इस रिले को हम जानेंगे, वो सारी चीजें आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं रिले की डेफिनेशन के बारे में। एलिवेटर रिले, रिले क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे रिले क्या होती है। रिले एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो पहले से निर्धारित पावर सप्लाई मिलने पर खुद ही ऑन हो जाता है और सप्लाई कटने पर खुद ही ऑफ भी हो जाता है। तो रिले क्या है साथियों, एक इलेक्ट्रिकल स्विच है और इसमें एक निर्धारित पावर होता है कि इस रिले को कितना हमें पावर देना है जब ये ऑन होगा। हमारी रिले कई प्रकार के पावर से ऑपरेट होती है, जैसे कि 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इसके अलावा 48 वोल्ट, 110 वोल्ट, 120 वोल्ट, 220 वोल्ट। ये सारी जो है
इन पे रिले जो है हमारी एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई दोनों में ऑपरेट हो सकती है। रिले को आप एसी सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हो और डीसी सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हो। मतलब इस रिले को हम दोनों सप्लाई, जो एसी सप्लाई होती है, अल्टरनेटिंग जो करंट होता है, और डीसी जो डायरेक्ट करंट होता है, उनसे भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों सप्लाई से इनको ऑपरेट किया जाता है। और वोल्टेज पे मैंने कहा 3, 5, 9, 12, 24, 48, 110, 120 और 220 वोल्ट एसी या डीसी दोनों पे हम इस रिले को ऑपरेट कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखना कि वो रिले एसी की है तो एसी सप्लाई से भी ऑपरेट होगी, और डीसी की है तो डीसी सप्लाई से ही ऑपरेट होगी। ऐसा मत करना कि एसी सप्लाई की कॉइल है और हम वहां पे डीसी से उसको ऑपरेट करवा रहे हैं तो वो जल जाएगी। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या है साथियों, एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो निर्धारित पावर, जैसे कि मैंने बताया कि 12, 24, 48, 3, 5, 6, काफी वोल्टेज 110, 120, 220, तो इन सभी सप्लाई पे ये ऑपरेट होती है। जैसे ही इस पे हम सप्लाई देंगे, निर्धारित पावर सप्लाई, इसको जैसे ही इस रिले को मिलेगी वैसे ही अपनी रिले क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और सप्लाई जैसे इस पे से कटती है तो अपनी खुद ब खुद ये रिले क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। जैसे ही सप्लाई कटी रिले ऑफ, जैसे ही सप्लाई मिली रिले ऑन। जबकि हमें हमारे जो घर पे बल्ब होते हैं और उनके लिए जो हम मैनुअली स्विच ऑपरेट करवाते हैं, वो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ से उसको ऑन ऑफ करते हैं। जैसे ही हमारे हाथ से उस बटन को ऑन करेंगे तो हमारी लाइट जो है, हमारा बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, जलेगा। और जैसे ही हम उस स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। पर इसमें क्या है कि जब तक उस रिले पे हम सप्लाई नहीं देंगे तब तक उस रिले को ऑपरेट नहीं करवा सकते। जैसे कि हमने हमारे किसी सिस्टम को, किसी फैन को या किसी भी मोटर के, जैसे मान लीजिए हमारे एलिवेटर का ब्रेक होता है, जब तक उस रिले को कमांड नहीं देंगे तब तक वो रिले उस ब्रेक को ऑपरेट नहीं करवाएगी। और वो रिले, जो ब्रेक के लिए जो रिले का कमांड है, वो कहां से मिलता है मालूम है? वो ब्रेक का कमांड आपके ड्राइव से मिलता है। आपका ड्राइव उस ब्रेक वाली रिले को कमांड देता है और उस रिले से आपका ब्रेक ऑपरेट होता है, क्योंकि उस रिले के माध्यम से हमारे ब्रेक की सप्लाई आगे की ओर निकलती है। जिस तरह से हम अपने घर के स्विच को ऑन करते हैं तो घर का बल्ब जल जाता है, और जब स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब फिर से बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक रिले भी स्विच का ही काम करता है। जैसे बल्ब को जलाने के लिए हमारे घर पे जो स्विच होता है उसको ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, और जैसे उसको ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ होगा। उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार हमारी जो रिले है वो भी स्विच का ही काम करती है। पर इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि घर के स्विच को हम खुद हाथ से ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन रिले यही काम उचित वोल्ट का सप्लाई मिलने के बाद ऑटोमेटिक कर देता है। राइट बात। क्योंकि जब हमारे घर वाले स्विच को हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे हाथ से मैनुअली हम उसको ऑपरेट करवाते हैं, और ऑफ भी हमें उसको अपने हाथ से ही करना पड़ता है। जबकि जो रिले है, इस रिले स्विच में इसको जो निर्धारित पावर सप्लाई है, जैसे ही इस रिले पे पहुंचेगा ये रिले स्विच ऑन हो जाएगा, और अपना जो भी सिस्टम उससे कनेक्ट करवा रखा है वो सिस्टम हमारा ऑन हो जाएगा। और जैसे ही उस रिले पे से सप्लाई कट ऑफ होगी ऑटोमेटिक आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया इस रिले स्विच की है, इस आधार पे हमारा ये रिले स्विच काम करता है। रिले स्विच आपने पूर्व में पढ़ी क्लास, जो पहले जो आपने क्लास जानी वो थी कॉन्टेक्टर के बारे में। एक क्लास आपने पढ़ी थी कॉन्टेक्टर। वो कॉन्टेक्टर भी सेम रिले का काम करता है, पर रिले छोटा स्विच है,
कम एम्पियर के लोड से अगर लोड पे ऑपरेट करवाना है तो रिले का यूज करना है, और हेवी एम्पियर के लोड को ऑपरेट करवाना है तो उसकी जगह हम कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। सेम रिले, कॉन्टेक्टर भी सेम है, बस पार्ट इतना है थोड़ा सा इसका दोनों का डिफरेंस इतना है कि रिले जो है हमारा छोटा स्विच आता है, कम लोड वाले सिस्टम को इससे ऑपरेट करवाया जाता है, और जो हमारा कॉन्टेक्टर है वो बड़ा पार्ट होता है। हेवी एम्पियर के लिए आपको कॉन्टेक्टर से जो है सिस्टम को ऑपरेट करवा सकते हैं। ज्यादा एम्पियर के सिस्टम को अगर आपको ऑपरेट करवाना है तो आपको आपका कॉन्टेक्टर यूज करना है, मतलब हेवी एम्पियर के लोड को यूज करना है, हेवी एम्पियर के लोड को सिस्टम को ऑन करवाना है तो वहां पे आपको कॉन्टेक्टर यूज करना है। और नॉर्मल अगर कम एम्पियर के लोड को यूज करना है, लोड को ऑपरेट करवाना है तो वहां पे आपको रिले स्विच यूज करना है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, वो भी इलेक्ट्रिक स्विच है, हेवी एम्पियर का क्या कॉन्टेक्टर, और रिले कम एम्पियर का इलेक्ट्रिक स्विच। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए रिले? रिले के बारे में जानेंगे। रिले इज एन इलेक्ट्रिक स्विच विच ऑटोमेटिकली